के हाथरस में जिस तरह की दरिंदगी हुई, एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया गया, उसकी ज़बान काटी गई, यहाँ तक कि उसके डेड बॉडी को उनके परिवार को नहीं सौंपकर रात के 2:30 बजे उसका अंतिम संस्कार किया गया। पीड़िता की मां चीखती चिल्ला मोदी योगी का पुतला फूंककर विरोध किया। यहाँ पे खड़े हमारे साथ इफ्तिखार भाई, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार ये नारा देकर के हुकूमत में आई थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या इस नारे के साथ जो मोदी सरकार आई उस पर सफल नहीं हो पा रही है? जैसा कि आप जानते ही हैं, जो नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो सरकार लगा के सत्ता पे आई, उसके बाद से अगर आप देखेंगे कि हर जगह पे औरतों के साथ जुल्म का रेशियो बढ़ गया। जो घटना हाथरस में हुई ये नाकाबिले बर्दाश्त है। जैसा एक नाबालिग लड़की के साथ इस तरह का रेप, उसके बाद जो है प्रशासन उसको ले जा के जला दिया जाता है, उसके परिवार को उसकी लाश तक नहीं दिया जाता है। ये नाकाबिले बर्दाश्त है, इसको हम लोग जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आम जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती है। जो सरकार कह रही है कि हिंदुओं की सरकार है, हम हिंदुओं के लिए काम करते हैं, ये मोदी सरकार, तो आप देखिए कि जो बेटी थी वो हिंदू थी, वो भी इस सरकार के कार्यकाल में इंसाफ के लिए गुहार लगाती है, उसके परिवार गुहार लगाती है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। इसलिए ये जिस तरह से मुसलमानों का विरोध करते हैं अपना राजनीति चमकाने के लिए, उसी तरह से हिंदुओं को भी बेवकूफ़ बनाया जाता है। इसलिए अभी फूट डाल के जो हुकूमत करता है, इसको हम सबों को एकजुट होने की ज़रूरत मैं समझता हूँ। इसलिए हम लोग जुबो लीग के तरफ से, फॉरवर्ड ब्लॉक के तरफ से, हमारे LCS साहब हैं बोलेंगे, जुबो लीग के तरफ से इसका हम लोगों ने विरोध किया और मोदी और योगी का पुतला जला के विरोध करके मोदी और योगी का जो है ये डिमांड रखते हैं हम लोग कि इस घटना से अगर सही माने में वो आम जनता की सरकार है तो उन लोगों को इस्तीफ़ा देना चाहिए। मैं ये सवाल रखता। हमारे साथ अभी मौजूद हैं मास्टर अबुल कलाम साहब। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कंगना रनौत का अवैध छज्जा तोड़ा जाता है, सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड करते हैं, तो उस मुद्दे को इतना खंगाला जाता है कि पूरे देश में बस 2 ही मुद्दे जो देश के मुद्दे बताए जा रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत और कंगना रनौत। लेकिन आज एक देश की दलित परिवार की बेटी के साथ इतना दर्दनाक हैवानियत, दरिंदगी जो कहिएगा वो भी कम पड़ जाएगा। तो क्या इसको जो दबाने की कोशिश की गई, इसको आप किस नज़र से देखते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार इस पर पूरी तरह से विफल है? देखिए, सही मानों में एक लंबी स्ट्रेटजी है। लंबी स्ट्रेटजी क्या कि मुसलमानों को चारा बनाकर हिंदुओं का शिकार करना, ये एक स्ट्रेटजी है बीजेपी सरकार की। उसको मतलब ना तो हिंदू से है ना मुसलमानों से है, उसको मतलब है कि सरकार में कुछ इस तरह से हमको काबिज होना है कि हम मनुस्मृति को ला सकें। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सब जानते हैं कि बीजेपी का मानी आरएसएस, आरएसएस का मानी बीजेपी। आप पूरी हिस्ट्री को खंगाल के अगर देखिएगा तो आरएसएस ने कभी किसी भी इस तरह के जुल्म या जुर्म के ख़िलाफ़ आंदोलन नहीं किया। अगर उसने आंदोलन किया तो एक ही किया कि हिंदुओं तुम मुसलमानों से खतरे में। ये एक स्ट्रेटजी लेके जो वो चल रहा है, ये बहुत ख़तरनाक है देश के लिए, ये बहुत ख़तरनाक है। ये रास्ता इनका जा रहा है मनुस्मृति की तरफ, और ये लोग सब्र नहीं कर पाए, वरना लोग जाग नहीं पाते। सब्र करने से पहले ही मनुस्मृति की झलक ये बलात्कारियों की शक्ल में दिखाई पड़ने लगी और लोग अब जागने लगे हैं। अगर ये लोग थोड़ा सा और सब्र कर लिए होते और थोड़ा 5-10 साल ये लोग अपनी मजबूती को और बना लिए होते तो शायद उसको संभालना और मुश्किल हो जाता। लेकिन चूँकि बहुत जल्दी ये लोग
अपने मुद्दे पे आ गए। मनुस्मृति क्या है, औरतों पे जुल्म करना, औरतों का शोषण करना, इन चीज़ों पे ये लोग जो बहुत ज़्यादा आ गए, इससे जो है पब्लिक में पूरी बात सामने आ चुकी है। ये कोई एक घटना नहीं है, ख़ासतौर से यूपी का घटना आए दिन होता रहता है। आप कल देखे होंगे ये बुलंदशहर में हुआ, आपका बलरामपुर में हुआ, और एक हुआ है, 3 घटना हुआ है आजमनगर तो में। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा केंद्र की मोदी सरकार हो या बीजेपी शासित राज्य जितने भी हमारे देश में है, सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों के द्वारा चुनाव मंच से ये नारा दिया जाता है, ये स्लोगन लगाया जाता है कि बेटी हमारे देश की सुरक्षित नहीं है, बीजेपी की सरकार आएगी तो बेटी बचेगी भी और बेटी पढ़ेगी भी। तो इस पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि बीजेपी का नारा अगर शुरू से आखिर तक उठा के देखें, जो भी उसने स्लोगन दिया सब झूठ निकला। आप चाहे पेट्रोल के प्राइस पे स्लोगन देख लीजिए, आप चाहे क्या कहते हैं राष्ट्रवादी पे, उस पे देख लीजिए, वो भी झूठ निकला। आप 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, उसको देख लीजिए। आप जो है सबका साथ सबका विकास, उसको देख लीजिए। आप जब एक तरफ से जा रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो भी स्लोगन दे रही है, आरएसएस का वो फॉर्मुलेटेड स्लोगन होता है, और उस स्लोगन से लोगों को बेवकूफ़ बना के फिर वो आखिर में अल्टीमेटली वही आता है जो रास्ता मनुस्मृति की तरफ जाता है। और मनुस्मृति को अगर हम डिफ़ाइन करने जाए तो सही बताएं कि उसकी हकीकत को बयान अपनी ज़बान से करना बड़ा मुश्किल काम है। अभी मास्टर साहब ने जो कहा कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, जो ये स्लोगन था भारतीय जनता पार्टी का, क्या इस पर वो खड़ा नहीं उतर पा रही है? देखिए, मनुस्मृति मनोवादी जो है ना, आज के डेट में ये 4 धर्म के लोग पूरे हिंदुस्तान को चला रहे हैं। और आज का बीजेपी वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये बीजेपी पूरी तरह से मनोवादी और मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। ना बीजेपी के खिलाफ बीजेपी के लोग ही बोल सकते हैं, आवाम बोलेगा तो उसको देशद्रोही, गद्दार और कुछ। अगर आप उसके समर्थन में हैं तो बहुत अच्छी बात है, विरोध की आवाज़ उठाए तो आप सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। ये मनुवादी है, हमारे खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता। मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। नोटबंदी से लेकर आज तक जो भी काम किया है, लोगों को ठगने का, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, हिंदुस्तान के लोगों को ये करने का, योगी रामराज की बात कर रहा है। जो किडनैप, जो रेपिस्ट पकड़ा गया है, मनीषा बहन की आरोपी है, उनमें से एक का नाम राम है, एक का नाम लवकुश है, एक का नाम रवि है और एक का नाम अविनाश है। तो यहाँ राम के मानने वाले, राम के ही जगह में, राम के ही धरती में सीता का अपहरण के साथ रेप होता है और बोलता है कि यहाँ पर रामराज है। ये किस तरह की रामराज है? राम को, रामायण को लिखने वाला वाल्मीकि, उसी वाल्मीकि समाज की वो बेटी मनीषा, उसका कत्ल माने रेप होता है और उसके साथ बर्बरियत होता है। उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाती है, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ी जाती है और उसका जुबान तक काट लिया जाता है। उसी वाल्मीकि के लिखने वाले, उस वाल्मीकि के रामायण को मानने वाला और उसी वाल्मीकि समाज की लड़कियों के साथ इस तरह की दरिंदगी होती है। ये धिक्कार है। बीजेपी को इससे सबक लेना चाहिए और योगी को इस्तीफा देना चाहिए तुरंत अपनी जिम्मेदारी के साथ। अफसर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आखिरी आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे चैनल के ज़रिए से आप हाथरस की बेटी के लिए जो इंसाफ की गुहार आज यहाँ पे लगाई है, क्या मांग करना चाहते हैं? बस मैं अपनी तरफ से डिमांड रखना चाहता हूँ क्योंकि जो जुल्म मनीषा के साथ हुआ, ये हमारे देश में किसी फैमिली के साथ ना हो, किसी बेटी के साथ ना हो। ऐसे में उस सरकार से, देश की सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि यूपी सरकार के लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप उस सीट में, उस तख्त पे बैठने लायक आप नहीं हो, इसलिए आप जल्द से जल्द इस्तीफा दें। मेरा डिमांड इस आपके चैनल के माध्यम से यही रहेगा कि यूपी सरकार का इस्तीफा, और साथ साथ कि इंसानियत को जब तक आप ज़िंदा नहीं कीजिएगा तो इंसान नहीं बचेगा। ये इंसानियत को बढ़ाने के लिए ये जो घिनौना पॉलिटिक्स हिंदू मुस्लिम का खेला जा रहा है पूरे देश में, ये ख़त्म। हमारे नौजवानों को इस चीज़ को सोचना पड़ेगा कि ये हिंदू मुस्लिम का कार्ड जो खेला जा रहा है, इसको बंद कराना पड़ेगा, तभी जाके वो लोग विफल होंगे।
तो ये मैं कानकी बस स्टैंड से आपको दिखा रहा था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक चाकुलिया पश्चिम के कमेटी के कार्यकर्ताओं की अगुवाई में जो यहाँ पे पुतला फूंका गया नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का हाथरस की बेटी के इंसाफ दिलाने के लिए। मैं भी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर फॉलो करें। चाकुलिया टाइम्स के लिए कानकी बस स्टैंड से मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।